नमस्कार भाइयों। हमने पिछले 5 माह पहले एक क्लास शुरू करी थी जिसका नाम था माइंड डेवलपिंग क्लासेस। उस संबंध में हमने एक वीडियो भी बनाई थी। उस वीडियो का नाम था माइंड डेवलपिंग क्लासेस वर्सेस रटन की विद्या। उसमें हमने बताया था कि आज के दौर में रटन की विद्या के कारण बच्चों को पढ़ाई बोझ लग रही है और वो पढ़ाई को समझ नहीं रहे हैं, सिर्फ रटे चले जा रहे हैं। एक कक्षा पार करके जब वो अगली कक्षा में जाते हैं तो पिछली कक्षा का भूल जाते हैं, अगली कक्षा को याद रखते हैं, फिर और अगली में जाते हैं तो पिछली का भूल जाते हैं, अगली को याद रखते हैं। बच्चे रट रट कर परेशान हैं, उनकी पीड़ा कोई नहीं समझ रहा। हम सब अंधी दौड़ में लगे हुए हैं। सब इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन हो रहा है, इंग्लिश समझ में आए ना आए, इंग्लिश के चक्कर में साइंस कठिन हो रही है, गणित कठिन हो रहा है, तो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। एक अंधी चाल है। हिंदी मीडियम का तो लगभग बोल वाला कम है, इंग्लिश का ज्यादा, लेकिन वो एक अलग मैटर है, उस पर अपन ज्यादा चर्चा ना करें। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि यदि व्यक्ति का अर्थमेटिक बहुत तेज है, यदि व्यक्ति का अंक गणित तेज है, यदि अंक गणित तेज है तो उसकी बुद्धि के सभी द्वार खुल जाते हैं। उसकी ईश्वर ने उसे जितनी मानसिक क्षमताएं दी हैं, यदि उसका अर्थमेटिक तेज हो जाए, और अर्थमेटिक कैसे तेज हो जाए? बिना फॉर्मूला के, एक भी फॉर्मूला उसे याद ना करना पड़े, बिना फॉर्मूले के वो किसी भी सवाल को, किसी भी प्रॉब्लम को चुटकियों में, पल भर में हल कर दे। तो ऐसा चमत्कार हमने किया। पिछले 5 महीने पहले हमने वो जो वीडियो डाला था उसमें कहा था कि हम ये कार्य का शुभारंभ करने जा रहे हैं, लेकिन अब 5 माह उस कार्य को बीत गए और हमारे यहाँ जो बच्चे 5 माह में तैयार हुए, उनकी यदि आप प्रगति देख लोगे तो आप कहते हैं ना, दांतों तले उंगलियां दबाना, आप भौचक्के रह जाएंगे, हतप्रभ हो जाएंगे। आप यह कहने को मजबूर हो जाएंगे, क्या ऐसा भी होता है? ऐसा भी होता है, हाँ, हम कहेंगे ऐसा होता है। अभी हमारे यहाँ शिफ्ट में करीब 7-8 बच्चे हैं। प्रयोग के तौर पर हमने उन 7-8 बच्चों को रखा था ताकि हम आपको दिखा सकें। उस शिफ्ट में 3 बच्चे 6 के हैं, 3 करीब 8 के हैं, एक कक्षा 11 का है, एक बीकॉम फर्स्ट ईयर का है। ऐसे करीब 8 बच्चे हैं। उन 8 बच्चों का एक साथ पढ़ना और सभी बच्चों का आप लेवल देखो कि कक्षा 6 के बच्चे इन 5 माह में इतनी प्रगति कर चुके कि वो एसएससी, गौर से सुनना मेरे शब्द, एसएससी, बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर, बैंक क्लर्क, रेलवे, होटल मैनेजमेंट, एलआईसी परीक्षा, पटवारी और शिक्षा कर्मी की तो कोई लेवल ही नहीं है। जब मैं बैंक पीओ और एसएससी की बात कर रहा हूँ तो पटवारी और पुलिस भर्ती परीक्षा की तो कोई लेवल ही बच रह जाता उसके सामने। तो एसएससी, रेलवे, बैंक पीओ लेवल के जो सवाल हैं वो कक्षा 6 का बच्चा, 7 का बच्चा, 8 का बच्चा चुटकियों में, मतलब सवाल को पढ़ा और पढ़ते ही कुछ सेकंड में यूं सॉल्व कर दे, मात्र इतनी सी जगह में। कंपटीशन में जब हम जाते हैं तो वहां रफ वर्क के लिए एक कागज मिलता है, बस एक कागज, उसके साथ भी पेन मिलता है, क्योंकि पेन से एक बार कागज भर गया तो हम उसको मिटा नहीं सकते। सीस पेंसिल हो तो रबर से मिटा भी सकते हैं। तो वहां बहुत छोटी जगह में हमें सवाल सॉल्व करना पड़ता है, बहुत इतनी सी जगह में, बहुत छोटी छोटी जगह में। तो वो बच्चे उतनी थोड़ी सी जगह में सवाल को पढ़ते ही खटाक से, मतलब जैसे कहते हैं ना, बॉल आई खटाक से 6 रन, इस प्रकार से लगा रहे हैं। मतलब यदि आप लोग, हम इसलिए ये वीडियो आज बना रहे हैं कि अब हम इस लेवल पर आ गए 5 माह की यात्रा में
कि हम आपको आमंत्रित कर सकें। हम आपको आपके बच्चे के साथ आमंत्रित कर रहे हैं कि आप अपने बच्चे को लेकर हमारे पास सादर आमंत्रित हैं। आप अपने बच्चे को शिफ्ट में बिठा जाएं। 1-1.25 घंटे बाद जब उनकी छुट्टी होगी, छुट्टी हो जाने पर आप अपने बच्चे को घर ले जाएं। घर ले जाने के बाद आप अपने बच्चे से सपरिवार बैठकर उसके अनुभव सुने। वो सुनाए कि आज उसने क्या चमत्कार देखा, क्या महसूस किया, हमारे यहाँ के बच्चे कहाँ किस दिशा में जा रहे हैं, कितनी ऊंचाई पर भविष्य में जाएंगे और वो अपने आप को कहाँ खड़ा महसूस करेगा। स्कूल की पढ़ाई जो भी चल रही है वो चलने दो, वो तो रटन विद्या आधारित चल रही है। बस मार्कशीट के चक्कर में, अपन परसेंट के चक्कर में भागे जा रहे हैं। बुद्धि का विकास, माइंड डेवलपिंग बिल्कुल नहीं हो रहा। ये जो मेरी क्लास है, ये बच्चे को ईश्वर ने जितनी मानसिक क्षमताएं दी हैं उसको 100% तक जागृत करने का तरीका है। यदि बच्चे की बुद्धि के सभी द्वार खुल गए तो बच्चे को कुछ रटना नहीं पड़ेगा। वो सारी समस्याओं को एट ए टाइम उसका अवलोकन करेगा, एनालिसिस करेगा, विश्लेषण करके तुरंत सॉल्व करेगा। उसे ये नहीं कहना पड़ेगा जीवन में कि मुझे रिवीजन करना है, बहुत दिन से रिवीजन नहीं किया। रिवीजन शब्द तो उसके दिमाग से हट जाएगा। उसे जीवन में कभी मैथमेटिक्स या साइंस के फॉर्मूले याद नहीं करना पड़ेंगे। वो मैथमेटिक्स या साइंस के फॉर्मूले स्वयं बनाएगा। और ये प्रयोग हम कर चुके, आज मैथ पर कर रहे हैं। अब धीरे धीरे हमारा ऐसा मन बन रहा है कि यही माइंड डेवलपिंग क्लासेस की जो मेथड है, ये मैथ के संग संग अब इंग्लिश पे भी अप्लाई किया जाए। इंग्लिश भी विदाउट रूल्स, यानी इंग्लिश के रूल्स को रटे बगैर, जैसे हम थ्रू आउट इंग्लिश हिंदी बोल रहे हैं, धारा प्रवाह। जब हम हिंदी बोल रहे हैं तो हिंदी बोलते समय हमें हिंदी की ग्रामर को याद नहीं करना पड़ा, और ना हिंदी की ग्रामर हम सबको आती और धारा प्रवाह हिंदी बोल रहे हैं। ठीक ऐसे ही क्या इंग्लिश नहीं बोली जा सकती या इंग्लिश नहीं लिखी जा सकती? हम अपने जीवन भर के अनुभव में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि एक्चुअली ज्ञान वही है जो सीखा जाता है, रटा नहीं जाता। तो मैं ज्यादा लंबी वीडियो ना बनाऊं। मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि यदि आप एक बार अपने बच्चे को लेकर हमारे यहाँ आए तो आप पढ़ाई के क्षेत्र में ऐसा चमत्कार देखेंगे कि आपने जीवन में कभी यह चमत्कार देखा नहीं होगा। और यदि आप इस चीज पर भरोसा नहीं कर रहे हैं तो आप बच्चे के संग थोड़ा सा अन्याय भी कर रहे हैं, क्योंकि हम आपको यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं। आपसे कोई फीस नहीं ले रहे कि एंट्री फीस ले रहे कि आप यहाँ आने की एंट्री फीस दो फिर बैठो। ये कोई टॉकीज जैसा टिकट थोड़ी ले रहे हैं कि आप टॉकीज में टिकट दिखाइए और टॉकीज में टिकट कटवा के अंदर जाइए। 2-4 दिन आपकी इच्छा है तो बच्चे को यहाँ छोड़ जाइए, और घंटा सवा घंटा बाद जब उसको आप लेने आएंगे और फिर वो रोज रोज के नए नए एक्सपीरियंस, अनुभव आपको सुनाएगा, तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि पढ़ाई के क्षेत्र में इतना बड़ा चमत्कार ये कैसे हो सकता है। हम कह सकते हैं हमने किया है। ईश्वर ने शक्ति दी, ईश्वर ने प्रेरणा दी, हमने कर दिखाया। 5 महीने पहले जब मैंने वो वीडियो बनाया था माइंड डेवलपिंग क्लासेस वर्सेस रटन की विद्या, तब हमारी इस क्षेत्र में यात्रा की शुरुआत थी। आज उस यात्रा को शुरू हुए 5 माह बीत गए और मैं ये कह सकता हूं कि 5 माह में हमने बहुत कुछ अर्जित किया। अब हमारे बच्चे इस लायक हो गए कि वो आपके बच्चे को ये एहसास करा दें कि आप कहाँ और हम कहाँ, तुम किस दिशा में जा रहे हो और हम किस दिशा में। मेरे इस कोर्स में सबसे बड़ी बात क्या है, ध्यान देना, सबसे बड़ी बात यह है कि एक भी फॉर्मूला नहीं लिखवाना।
ना तो कोई फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला नहीं कि एक भी फॉर्मूला हो, ना कोई फॉर्मूला है, ना कोई होमवर्क है, ना कोई नोट्स है, कुछ नहीं। सिर्फ बच्चे को शिक्षक की संगत में रहना है, टीचर की संगत में, और उसे ये देखना है कि टीचर प्रॉब्लम्स को कैसे एनालिसिस करता है, कैसे प्रॉब्लम का विश्लेषण करता है, टीचर कैसे सोचता है और सोचकर पल भर में उसे सॉल्व कर देता है। तो बच्चे की सोच बदलना, उसकी सोच गणितीय सोच, मैथमेटिकल उसके थॉट्स बन जाए, मतलब गणितीय सोच बन जाए। बच्चा यहाँ आकर ये देखेगा कि टीचर कैसे सोच रहा है, उसके मुंह से निकले अरे अरे वाह, ठीक, ओ ऐसे निकल रहा है, ओ अच्छा ऐसे। बस ये उसके अंदर एक वो सोचने की आर्ट विकसित हो जाए, सोचने की कला विकसित हो जाए। तो मैं आपसे ये विशेष अनुरोध कर रहा हूं और आपके बच्चों को आमंत्रित कर रहा हूं। इस क्लासेस के लिए हमने ऐसा तय किया है कि कम से कम बच्चे की उम्र 11-12 साल या उससे ऊपर हो, क्योंकि 11-12 साल से छोटा बच्चा समझ नहीं पाता बात, वो ये नहीं समझ पाता कि टीचर कैसे सोच रहा है। तो मेरा ऐसा सोचना है कि यदि आपका बच्चा 11-12 साल या फिर इससे ऊपर है, यानी करीब करीब कक्षा 6 में तो हो, 6 में हो, 7 में हो, 8 में, 9 में, 10 में, 11, 12, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, आगे की कोई दिक्कत नहीं, आगे किसी भी क्लास में हो, लेकिन मिनिमम 6। यदि कक्षा 6 से बच्चा हमें मिल जाए तो करीब करीब साल 2 साल में वह इस लेवल पर आ जाएगा, इस लेवल पर आ जाएगा कि उसे कुछ कठिन ही नहीं लगेगा। अब सुनने में आपको मेरी बातें बहुत बड़ी बड़ी लग रही होंगी, तो मैं ज़्यादा बड़ी बातें अब करना नहीं चाहता। हो सकता है आपको लगे कि बड़ी बड़ी डील यहाँ करें, तो मैं इस सोच का व्यक्ति हूँ कि कहो कम करो ज़्यादा, लेकिन आप सब तक सूचना पहुंचानी है तो कहना तो पड़ेगा। यदि मैं कहूंगा नहीं तो आप तक सूचना नहीं पहुंचेगी, और सूचना नहीं पहुंचेगी तो आप सब लाभ नहीं ले पाएंगे। तो मैं आप सबको आमंत्रण देने के लिए वीडियो बना रहा हूं कि आप अपने बच्चों को मेरे पास लाए, 2-4 दिन यहाँ छोड़े, फिर उनके अनुभव सुने। अनुभव सुनने के बाद फिर आप कहेंगे कि सर प्लीज प्लीज मेरे बच्चे को आप जरूर जगह दें। इसके ही कहने पे आप मजबूर हो जाएंगे। 2-4 दिन जैसे स्टेडियम खिलाने ले जाते हैं, मंदिर ले जाते हैं दर्शन करने, वैसे ही आप यह समझ लो कि 2-4 दिन मंदिर ले जा रहे हैं। ऐसे ही 2-4 दिन जैसे मंदिर जाते हैं, स्टेडियम, वैसे यहाँ छोड़ जाए। बच्चा कम से कम 6 में अवश्य हो, 6 में हो, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, उसकी कोई दिक्कत नहीं। कोई होमवर्क नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, 100% माइंड डेवलपिंग है। नमस्कार, जय हिंद।